देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से 8वां रत्न निकला लक्ष्मी जी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने के साथ जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। 9वां रत्न वारुणी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। दोस्तों, वरुण का अर्थ होता है जल और जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। 10वां रत्न चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र के नाम भी है, जैसे चंद्रवंशी। 11वां रत्न पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प बहुत प्रिय है। ये माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्पवृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम के पेड़ का भी महत्व है। 12वां रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ वो था शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन पांचजन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख की ध्वनि वो शुभ मानी गई है। सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी जो ध्वनि वो कीटाणुओं को नष्ट करने की सबसे उत्तम औषधि है। 13वां रत्न धन्वंतरी वैद्य। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का सुवर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। 14वां रत्न अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।